हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कमिटमेंट कंट्रोल का एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम फिजिकल फाइल के ऊपर रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक जो भी ऑपरेशंस हमने देखे थे वो हमने मोस्टली एसक्यूएल टेबल्स के ऊपर देखे थे, बट अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है फिजिकल फाइल। क्योंकि प्रोजेक्ट्स में आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिजिकल फाइल के कुछ एग्जांपल्स मिले जहाँ पे आपका कमिट और रोल बैक परफॉर्म हुआ हुआ है, तो उस टाइम आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कब कमिट हो रहा है, कब रोल बैक हो रहा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फाइल। ठीक है। तो इसको रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी हमारे लिए? सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी फिजिकल फाइल को बनाना, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो फिजिकल फाइल बनाने के लिए आपको अगर आइडिया नहीं है कि कैसे फिजिकल फाइल बनाई जाती है, तो मैं एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको प्रेस करना है F6। F6 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने जो भी फिजिकल फाइल का नेम है वो यहाँ मेंशन करते हो। जैसे मैंने कर दिया PF EMP, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो जो अभी आपकी नीड हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको टाइप सेलेक्ट करना है। टाइप में हमने डाला PF और एंटर हिट किया। अब ये ब्लैंक फाइल क्या करेगी? ये ब्लैंक फाइल आपको एक एरिया प्रोवाइड करेगी जहाँ पे आप DTS लिख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं F4 लूँगा तो मुझे ये पूरे फील्ड्स वगैरह मिलेंगे। F4 लेने के बाद बस उसके बाद आपको डिटेल्स फिल करनी है और सेव करके फाइल करके आप इसको सेव और एग्जिट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरी ऑलरेडी PF बनी हुई है, तो मैं आपको वो PF दिखाता हूँ डायरेक्ट। ये हमारी PF है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हमने एक रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाया है ना। इस सेशन में पहले हम देखेंगे कि PF के साथ कैसे यूज़ हो रहा है, और फिर लास्ट में हम डिफरेंस भी क्लियर करेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या अप्रोच में डिफरेंस थी एसक्यूएल टेबल और इसके कंपैरिजन में। ठीक है। तो पहले हमने रिकॉर्ड फॉर्मेट बना दिया। रिकॉर्ड फॉर्मेट बनाने के लिए आपको ब्लैंक स्क्रीन पे F4 लेना होगा, और यहाँ पे नेम टाइप में आप डालोगे आर। आर क्या होता है? रिकॉर्ड फॉर्मेट। उसके बाद में हम यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम देंगे। जैसे मैंने लिखा EMP PF R। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका फाइल नेम है उसके लास्ट में आप R लगा दोगे, तो फिर आपको उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम है। ठीक है। बाकी आपके कोडिंग स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से लिखोगे। फिर इस फिजिकल फाइल के अंदर मैंने सिर्फ एक ही कॉलम रखा है जो है EMP नेम, जिसकी लेंथ कितनी है 30, और डेटा टाइप क्या है अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक कॉलम। आप चाहो तो और भी कॉलम्स इसमें इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बाकियों को जस्ट ब्लैंक रखता हूँ। ठीक है। तो हमने क्या किया? एक कॉलम डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे? सिंपली इसको कंपाइल करेंगे। मैं कंपाइल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये जो फिजिकल फाइल है ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अननेसेसरी मैं स्टोरेज इश्यूज को नहीं जनरेट करने के लिए ये कंपाइल नहीं कर रहा फिर से। फाइन। तो अब हमारा फिजिकल फाइल रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इस पे जर्नलिंग स्टार्ट करना, क्योंकि जर्नलिंग के बिना आप किसी भी फाइल पे कमिट और रोल बैक परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जर्नल रिसीवर बनाएंगे। पहले जर्नल रिसीवर बनेगा और फिर जर्नल स्टार्ट करना होगा जर्नल बनाने के बाद। तो जर्नल रिसीवर बनाने के लिए आप लिखोगे CRT JRN RCV। तो ये कमांड क्या है? क्रिएट जर्नल रिसीवर। इस पे आप लोगे F4 लेने के बाद में आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे अगर मेरे को RCV1 बनाना है तो मैं RCV1 दूंगा, नेम दे दूंगा शर्मित 1। और जैसे आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे तो ये आपका एक जर्नल रिसीवर बना देगा। जर्नल रिसीवर बन गया। उसके बाद में हम बनाएंगे जर्नल। तो जर्नल बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना है CRT JRN F4। यहाँ पे आप क्या करोगे? जर्नल का नेम लोगे। तो जर्नल का नेम भी आपके नीड के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने यहाँ पे JRN1 लिया, और यहाँ पे लाइब्रेरी दे देंगे शर्मित 1, और फिर आपको इसके साथ में एक रिसीवर अटैच करना है। तो रिसीवर के लिए हम डालेंगे यहाँ पे RCV1, जो अभी हमने बनाया था। अगर आप बना, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ तो मैं इसलिए दोबारा से क्रिएट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको एक वे बता रहा हूँ कि कैसे आप जर्नल रिसीवर बनाओगे। रिसीवर बन गया। उसके बाद में उस रिसीवर को यहाँ पे अटैच कर दिया और जर्नल की डिटेल दे दी। उसके बाद सिंपली आपको एंटर हिट करना है। एंटर हिट करते ही आपका जो भी जर्नल है वो बन जाएगा। बट अभी तक हमने जर्नलिंग स्टार्ट नहीं की है। तो जर्नलिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें STR/STR/JRN/PF ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो STR/JRN/PF के ऊपर आप लोगे F4।
यहाँ पे आपको फाइल मेंशन करना है। तो फाइल मेंशन करने के लिए फाइल का नेम जिस पे भी जर्नलिंग स्टार्ट करनी है, जैसे मैंने लिखा EMPPF और फिर शर्मित वन। तो ये क्या करेगा, EMPPF फाइल के ऊपर जर्नलिंग को स्टार्ट कर देगा और फिर जैसे ही हम एंटर हिट करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जर्नलिंग स्टार्टेड। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हुई, हमने फिजिकल फाइल बना लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, हमने इस पर जर्नलिंग स्टार्ट कर दी। अब हम देखेंगे प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है और फिर प्रोग्राम के बाद में और भी कुछ अगर नेसेसरी चीज़ें हैं तो वो कवर करेंगे। तो प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फ़ाइल डिक्लेयर किया। तो फाइल डिक्लेयर करने के लिए जैसे नेटिव अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइल इस तरह से डिक्लेयर होगी, DCLF EMPPF डिस्क, जो हमारा डिवाइस टाइप है, यूजेस स्टार आउटपुट कमिट। ठीक है, तो ये फाइल डिक्लेयर हो गई। फाइल डिक्लेयर करने के बाद में जो भी आपका कॉलम में फील्ड है उसमें आप वैल्यू को इंसर्ट करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे EMP नेम में शर्मिट डाल दिया। फिर हमने इस फाइल को राइट करा रिकॉर्ड फॉर्मेट से, तो राइट ऑपकोड के साथ में मैंने रिकॉर्ड फॉर्मेट का नेम दिया EMPPFR और फिर हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं रोल BK। ध्यान रहे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हम ये पूरा सेशन रिपीट करें कि जब SQL टेबल पे आप यूज़ करते हो तो वहाँ आप लिखते हो रोल बैक, पूरा आप कंप्लीट लिखते हो रोल बैक। ठीक है, बट इस केस में हमारा जो ऑपकोड रहेगा वो रहेगा ROLBK ओनली। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लाइन नंबर 11 जैसी एग्जीक्यूट होगी तो वो टेम्परेरी डेटा राइट कर देगा, बट जब तक हम उसको कमिट नहीं करते वो एक तो परमानेंट सेव नहीं होगा, और दूसरा अगर हमने इसके जस्ट राइट करने के बाद में रोल बैक करा तो वो जो भी चेंजेस ऐड हुए थे वो रिमूव हो जाएंगे। रोल बैक हो जाएगा मतलब रिवर्ट हो जाएगा चेंजेस, और फिर INLR को हम ऑन कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि कैसे रोल बैक परफॉर्म होता है नेटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, सेम चीज़ हम SQL टेबल के साथ भी इम्प्लीमेंट किए। तो बार बार रिपीटेशन करने का मीनिंग यही है कि आप एक एक पॉइंट समझो और क्लियरिटी रहे आपके पास कि SQL टेबल की नीड क्या है, फिजिकल फाइल की नीड क्या है, दोनों में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो क्या है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप पहले आप एक एक सेशन पूरा कवर करो, उस सेशन में जो एग्जाम्पल क्रिएट है वो क्रिएट करो और फिर आपको ये टॉपिक परमानेंटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ कैंसिल क्योंकि मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए नहीं है। अब इसको मैंने ऑलरेडी डीबग मोड पे लिया हुआ है, बट उससे पहले मैं एक चीज़ हिट करता हूँ यहाँ पे AND CMT CTL। ये मैंने एक कमांड हिट किया कमिटमेंट कंट्रोल को क्लोज करने के लिए। इसका रीज़न देखेंगे, पहले उससे पहले मैं आपको टेबल का डेटा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1/EMPPF, तो इसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और अब जब हम कॉल करेंगे तब भी इसमें डेटा नहीं आएगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली अभी कॉल करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर मैसेज CPF4326 अपीयर ड्यूरिंग ओपन फॉर फाइल EMPPF। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कमिटमेंट कंट्रोल स्टार्ट नहीं किया जॉब लेवल लॉक पे, CHG पे। तो वो कैसे होगा, उसके लिए आपको ये कमांड है, ये हमने SQL के टाइम पे भी देखा था कि ये नीड रहती है इसकी। तो उसके लिए आपको लिखना है STR CMT CTL और यहाँ पे लेना है आपको F4 लेने के बाद में आप यहाँ पे डालोगे स्टार CHG जो रिप्रेजेंट करता है लॉक लेवल को, और स्टार CHG करने के बाद में आप डालोगे एंटर। तो जैसे ही एंटर हिट करोगे बाकी तो आपका कमिटमेंट कंट्रोल जो है वो एक्टिव हो गया है। फिर से अगर यही कमांड हिट करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कमिटमेंट कंट्रोल ऑलरेडी एक्टिव, तो ये एक्टिव हो गया। उसके बाद में अब इसको हम डायरेक्टली डिबग में ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने किया STR DBG शर्मित 1/ यहाँ पे प्रोग्राम नेम आएगा और यहाँ पे आएगा लाइब्रेरी जो है शर्मित 1। उसके बाद में सिंपली हम इसको करेंगे स्टार नो पे सेट, स्टार येस पे सेट दोनों को, और एंटर हिट करेंगे। एंटर हिट करने के बाद में कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद में आपको एक स्क्रीन मिलेगा, जिस स्क्रीन पे आप ब्रेक पॉइंट सेट कर पाओगे, और उस ब्रेक पॉइंट को सेट करने के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को प्रोसीड करके एक एक आउटपुट देखेंगे। तो BR1 मैंने लिखा, F10 किया, कॉल किया, तो अभी यहाँ से किया F10। तो क्या किया, सबसे पहले इसने फाइल रीड किया, फाइल को राइट कर दिया। अभी तक सिर्फ फाइल राइट हुआ है, हमने कोई भी रोल बैक अभी परफॉर्म नहीं किया, मतलब इस लाइन पे जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तब वो परफॉर्म होगा, अभी तक ये परफॉर्म नहीं हुआ। तो अभी मैंने किया शिफ्ट F9 और यहाँ पे मैं आपको पहले डेटा दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या डेटा है।
डीबग पे है अभी भी, बट एक जगह पे हमने एसक्यूएल ओपन किया, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे अभी देखो नो डेटा। ओके ठीक है, तो इसको रोल बैक यहाँ से करते हैं F10, शिफ्ट F9 और फिर से हम करेंगे str_sql, तो वो रोल बैक हुआ है मतलब डेटा। इधर अगर आप देखोगे, हाँ, तो ओवरऑल प्रोसेस क्या है, ओवरऑल ये है, मे बी डिबग में एक स्टेप प्रोसीड कर लिया हमने, इस वजह से वो डेटा पहले शो नहीं हुआ, या दूसरे सेशन पे अगर आप देखते हैं तो उसको वो वहाँ पे शो होता। ठीक है, अभी एक्चुअल में क्या हुआ, अगर मैं आपको प्रोग्राम वापस से दिखाऊं, तो पहले यहाँ तक इसने प्रोसेस किया, ये वाली लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास टेम्परेरी डेटा आ जाएगा, है ना, टेम्परेरी डेटा आ जाएगा, बट उसके बाद में जब आप इसको रोल बैक परफॉर्म करोगे तो वो रिमूव हो जाएगा, मतलब रिवर्ट हो जाएगा। और जब तक वो परमानेंट कब होगा, जब वो कमिट पे जाएगा। ठीक है, बिना कमिट पे जाए वो रोल बैक वो परमानेंटली सेव नहीं होगा। ठीक है, तो ये था इस टॉपिक का मेन पॉइंट कि कैसे हम रोल बैक यूज़ कर सकते हैं पीएफ के साथ में। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया फिजिकल फाइल के साथ कैसे ऑपरेशंस होते हैं कमिटमेंट के, और कमिट और रोल बैक के, और साथ में हमने देखा कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एसक्यूएल टेबल्स के साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।